हेलो मेरी प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं ना, तो आज हम पवन पर चर्चा करने वाले हैं। पवन यानी हवा, वायु, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पवन होती है वह क्या कुछ होती है। तो पवने कहते हैं, साधारण और देसी भाषा के अंदर बात की जाए तो पवन कहा जाता है हवा को। किसको कहा जाता है? हवा को कहा जाता है। अब हम इसको आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है अरब सागर। क्या? अरब सागर मानसून पवन। क्या हो गया? अरब सागर मानसून पवन एवं बंगाल की खाड़ी की पवन भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या जो टॉपिक है वह क्लियर हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो पवने हैं ना, क्या जो पवने, तो पवनों का मुख्य पॉइंट यह हो गया कि सबसे पहले तो हो गया अरब सागर। क्या हो गया? अरब सागर। फिर क्या हो गया? अरब सागर मानसून। क्या? अरब सागर और मानसून पवन। क्या? अरब सागर और मानसून पवन एवं क्या? अरब सागर मानसून पवन, अरब सागर मानसून पवन एवं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की पवन भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पर यह जाना कि जो अरब सागर है ना, क्या? अरब सागर, तो अरब सागर मानसून पवन। क्या? जो अरब सागर की जो मानसून की जो पवन है, मानसून की जो हवा है, मानसून की जो पवन है, या मानसून की जो लहर है, या मानसून की आप आसानी इस भाषा में कह सकते हैं कि आंधी टाइप यानी पवन है। एवं क्या? एवं जो बंगाल की खाड़ी, क्या? बंगाल की खाड़ी यानी अरब सागर मानसून एवं बंगाल की खाड़ी, क्या? अरब सागर मानसून पवन एवं बंगाल की खाड़ी की पवन भी, बंगाल की खाड़ी की पवन भी। तो जो बंगाल की खाड़ी की जो पवन है ना, वह भी जो राज्य की जो जलवायु है, क्या? राज्य की जो जलवायु है ना, उसको भी प्रभावित करती है। क्या करती है? राज्य की जलवायु को भी प्रभावित करती है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है और यहाँ से हमारे बहुत से जो क्वेश्चन है ना वह बन जाते हैं, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं?
परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, वह भी हमारे यहीं से बन जाते हैं। तो मैंने आपको जो हमारे पहले दिन की जो क्लास थी ना, उसी के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि सिलेक्शन के नज़दीक वही बच्चा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ना, पैसेज या गंधास होता है या जो हैंड राइटिंग के अंदर लिखा हुआ होता है बुक के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है ना, उनको जो निकाल लेता है, यानी क्वेश्चनों क्यों निकालने की जिसकी पकड़ हो, या जो हर एक लाइन से क्वेश्चन बना सकता है, वही बच्चा सिलेक्शन के नज़दीक होता है। क्या होता है? सिलेक्शन के नज़दीक होता है। अगर आप मान लीजिए कि आप पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अभी अच्छा खासा समय है, तो बहुत से स्टूडेंट हैं, उनके मन में यह धारणा अब बन चुकी है कि जो हमारी पशु परीक्षण की जो भर्ती है, उसके अंदर अब हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ है। हम जैसे जैसे जो परीक्षा निकट आएगी, उसके बाद हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उनके मन में यह भ्रम फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? उनके मन में एक यह भ्रम फैला हुआ है कि वैकेंसी जब ये पेपर हमारा नज़दीक होगा, जब 2 से 3 महीने शेष होंगे ना, तब हम उसकी तैयारी कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो परीक्षा से पहले ही जब एग्ज़ाम डेट निकल कर आ जाए ना, उस समय उसको पूरा का पूरा सिलेबस कंठस्थ याद हो, वही बच्चा सिलेक्शन के नज़दीक होता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो अगर आपने ठाना है कि आपको तो एक गवर्नमेंट जॉब जैसे तैसे करके प्राप्त करनी है, तो मैं आपके हित में ही कार्य कर रहा हूँ। मैं आपके लिए डेली क्लासें लेकर आता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होती हैं। हमारा यही टारगेट है कि आप इस तरह से आप तैयारी करें ताकि आप कहीं पर भी न अटके, यानी आपका सिलेक्शन 100 में से 100% हो। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप अच्छी तरह और मन लगाकर तैयारी करते हैं तो हम कहाँ पर थे? हम थे कि जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल सकता है, उसके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी वह बच्चा सिलेक्शन के बहुत नज़दीक होता है जो हर एक लाइन से, हर एक पैसेज से अच्छे खासे क्वेश्चन निकाल सकता है और उनके उत्तर दे सकता है। तो वही बच्चे का जो है वह सिलेक्शन होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा अभी कि जो अरब सागर मानसून है, क्या जो अरब सागर जो मानसून है, तो अरब सागर मानसून पवन, क्या हमने पढ़ा कि अरब सागर मानसून पवन, क्या अरब सागर जो मानसून पवन है एवं जो बंगाल की खाड़ी, क्या जो बंगाल की खाड़ी की पवन भी, क्या एवं बंगाल की खाड़ी की पवन भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आपने जाना, क्या जाना आपने? तो आपने यह जाना कि जो अरब सागर है ना, क्या अरब सागर है, तो अरब सागर मानसून पवन, क्या हो गया? अरब सागर मानसून पवन एवं बंगाल की खाड़ी, क्या हो गया? अरब सागर मानसून पवन
यानी अरब सागर मानसून पवन एवं बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की पवन भी, क्या, बंगाल की खाड़ी की पवन भी राज्य की, यानी जो हमारा राज्य है ना उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट यह बात समझ चुके होंगे। अब मैं आपका ध्यान आगे की ओर लेकर चलता हूँ। आगे क्या है, तो आगे हमारा है कि जो अरब सागर है ना, क्या अरब सागर है, तो अरब सागर मानसूनी पवन, क्या, अरब सागर मानसूनी पवन, यानी जो हमारी अरब सागर मानसून पवन है, क्या हो गया, अरब सागर जो मानसून पवन है एवं जो बंगाल की खाड़ी, क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी की पवन भी, क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी की पवन भी राज्य की, किसकी, राज्य की जलवायु को, किसको, जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी अपना इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, तो यहाँ पर हमने यह जाना कि जो अरब सागर है ना, क्या, जो अरब सागर है, तो वह जो मानसून पवन है ना, अरब सागर के अंदर जो मानसूनी पवन चलती है वह, और जो बंगाल की खाड़ी की जो पवन है, यानी बे ऑफ बंगाल की जो पवन है, या फिर उसको हम कह सकते हैं वाइंड भी कह सकते हैं, भी राज्य की, किसकी, राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। तो हमने यहाँ पर यह कंठस्थ कर लिया कि एक तो हमारा अरब सागर की, क्या हो गया, एक तो हमारा है जो अरब सागर है ना, तो अरब सागर की जो मानसून पवन है वह कौन सी, जो मानसून पवन है वह, और इसी के साथ साथ और जो बंगाल की खाड़ी है, क्या, जो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की जो पवन है वह भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अब आप सभी स्टूडेंटों को मन में यह धारणा बनानी है कि मुझे तो इस बार अपना सिलेक्शन श्योर करना है, यानी इस बार 100 में से 100% मुझको एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। तो मेरा तो बस एक मेन ही यही उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंटों को जो गवर्नमेंट जॉब लगना है ना, तो उसके प्रति आप एकदम सीरियस हो जाओ। आप यह ठान लीजिए कि इस बार तो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है, क्या है, आगे हमारा हो गया अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर मानसूनी पवन, क्या हो गया, अरब सागर और मानसूनी पवन राज्य में, किसमें, राज्य में आगे वर्षा, क्या, राज्य में वर्षा किए बिना ही, क्या हो गया,
कि अरब सागर क्या हो गया, अरब सागर मानसूनी पवन क्या हो गया, अरब सागर मानसूनी पवन राज्य में वर्षा किए बिना ही अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। तो मैं आपको इसको एकदम बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, साथ में आपको लिख कर दिखाता हूँ मैं कि जो अरब सागर है, क्या जो अरब सागर है वह क्या हो गया, मानसूनी पवन, क्या अरब सागर मानसूनी पवन फिर राज्य में, क्या राज्य में आगे क्या है, राज्य में वर्षा, क्या वर्षा किए बिना, क्या वर्षा किए बिना ही, क्या वर्षा किए बिना ही अरावली, कौन सी, अरावली पर्वतमाला, क्या अरावली पर्वतमाला के समानांतर, क्या अरावली पर्वतमाला समानांतर निकल जाती है, क्या है, समानांतर निकल जाती है। तो यहाँ आपने यह जाना कि जो अरब सागर, क्या अरब सागर, क्या अरब सागर मानसूनी पवन क्या हो गया, अरब सागर मानसूनी पवन, क्या अरब सागर मानसूनी पवन राज्य में किस में, तो राज्य में वर्षा किए बिना ही, क्या वर्षा किए बिना ही अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है, क्या अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। तो हमने यह जाना कि जो हमारा जो अरब सागर है, कौन सा सागर, अरब सागर, तो यह मानसूनी पवन, क्या अरब सागर जो है ना, यह मानसूनी पवन राज्य में, क्या मानसूनी पवन राज्य में वर्षा, क्या वर्षा, यानी जो अरब सागर जो मानसूनी पवन है, क्या जो अरब सागर जो मानसूनी पवनें हैं, जो अरब सागर जो मानसूनी पवन है, यह राज्य में, क्या यह राज्य में वर्षा किए बिना ही, क्या वर्षा किए बिना। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो अरब सागर है, क्या जो अरब सागर मानसूनी पवन, क्या जो अरब सागर जो मानसूनी पवन है ना, वह राज्य में, क्या राज्य में वर्षा किए बिना ही, क्या राज्य के अंदर वर्षा, या फिर इसको हम कहें रेन किए बिना ही, यानी रेन के
विदाउट ही अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। यह पवन राज्य के दक्षिणी भाग में ही वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है? तो यह पवन राज्य के जो दक्षिणी भाग है ना, तो दक्षिणी भाग में ही यह जो है वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है? वर्षा कर पाती है, जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो जो हमने अभी तक पढ़ा वह हमने यह पढ़ लिया कि जो अरब सागर है, क्या यानी जो अरब सागर है, तो अरब सागर और इसी के साथ साथ क्या हो गया? मानसून पवन। क्या हो गया? मानसून पवन, यानी अरब सागर प्लस क्या हो गया? अरब सागर और अरब सागर की जो, एक मिनट में दोबारा बताता हूँ आपको कि अरब सागर की जो मानसून पवन है, यानी अरब सागर की जो मानसून पवन है, और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी। क्या? बंगाल की खाड़ी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? तो हमारा यहाँ पर यह हो गया कि एक तो हमारा अरब सागर की मानसून पवन, क्या हो गया? अरब सागर की मानसून पवन और बंगाल की खाड़ी, क्या हो गया? यानी अरब सागर की क्या हो गया? यानी अरब सागर की मानसूनी पवन और बंगाल की खाड़ी की पवन भी राज्य की जो जलवायु है ना, उसको प्रभावित करती है। तो यह हमारे लिए के इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। तो आपको मेरा तो यही एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी तैयारी इस प्रकार कराऊं, आपका सिलेक्शन 100 में से 100% हो जाए। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? तो आगे हमारा है कि जो अरब सागर है, क्या? अरब सागर। तो अरब सागर की जो मानसूनी पवन है, कौन सी पवन? अरब सागर की जो मानसूनी पवन है, तो अरब सागर की मानसूनी पवन राज्य में, क्या? अरब सागर मानसूनी पवन राज्य में वर्षा, क्या? वर्षा, वर्षा यानी रेन। तो वर्षा किए बिना ही क्या हो गया? जो यह रेन है ना, वर्षा, यह किए बिना ही अरावली, कौन सी? अरावली पर्वतमाला की, क्या? अरावली पर्वतमाला की समानांतर, क्या? समानांतर निकल जाती है। क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला की समानांतर निकल जाती है। फिर क्या है? यह पवन, क्या हो गया? यह पवन जो है, यह राज्य की, क्या? राज्य की, यानी
यह पवन राज्य के दक्षिणी कौन सी दक्षिणी भाग में वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है? वर्षा कर पाती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि क्या कि जो अरब सागर क्या जो अरब सागर मानसूनी क्या अरब सागर मानसूनी भवद राज्य में क्या राज्य में वर्षा क्या वर्षा किए बिना क्या हो गया? वर्षा किए बिना ही वर्षा किए बिना ही अरावली अरावली पर्वतमाला क्या अरावली पर्वतमाला के समानांतर अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। क्या है? अरावली पर्वतमाला की समानांतर निकल जाती है। यह पवन राज्य के क्या यह पवन राज्य के दक्षिणी भाग कौन से भाग? दक्षिणी भाग में ही वर्षा क्या वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है? वर्षा कर पाती है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया। हमारे यहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट बने? तो हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बने उसके अंदर सबसे पहला तो फैक्ट हमारा यह बना कि जो अरब सागर है ना क्या अरब सागर तो अरब सागर की मानसून पवनें क्या अरब सागर की मानसून पवन और जो बंगाल की खाड़ी की पवन क्या बंगाल की खाड़ी की तो हमने क्या देखा? तो हमने यहाँ जाना कि जो अरब सागर है ना अरब सागर की मानसूनी पवन होगी एवं जो बंगाल की खाड़ी है ना तो बंगाल की खाड़ी की पवन भी जो राज्य है ना तो राज्य की जो जलवायु है ना उसको प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है, जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर है अरब सागर है ना तो अरब सागर की जो मानसूनी पवन है क्या अरब सागर की जो मानसूनी पवन है वह राज्य में क्या राज्य में वर्षा किए बिना ही क्या राज्य के अंदर वर्षा किए बिना ही जो अरावली पर्वतमाला है ना तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर क्या समानांतर निकल जाती है। यह पवन राज्य के दक्षिणी भाग में वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है? तो यह पवन राज्य के दक्षिणी भाग में ही वर्षा कर पाती है, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जो बंगाल की खाड़ी है क्या बंगाल की खाड़ी तो बंगाल की खाड़ी की जो पवन है क्या हो गया
बंगाल की खाड़ी की जो पवन है ना, वह अपनी किसकी, वह अपनी आर्द्रता, किसको, आर्द्रता को गंगा के, कौन से, गंगा के मैदान में छोड़ देती है। क्या कर देती है, छोड़ देती है। जबकि यह पवन क्या, जबकि यह पवन अरावली के, किसके, अरावली के पूर्वी भाग में ही, किस भाग में ही, पूर्वी भाग में ही वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है, वर्षा कर पाती है। जबकि अरावली का पश्चिमी भाग शुष्क रह जाता है। क्या, जबकि जो अरावली का जो पश्चिमी भाग है या जो पश्चिमी क्षेत्र है वह शुष्क रह जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, तो यहाँ पर हमने यह जाना कि जो बंगाल की जो खाड़ी है, क्या, जो बंगाल की जो खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की पवन, क्या, बंगाल की खाड़ी की पवन अपनी आर्द्रता, क्या, अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में, इसमें गंगा के मैदान में छोड़ देती है। क्या कर देती है, छोड़ देती है। जबकि, कब की, जबकि यह पवन, क्या, यह पवन अरावली, क्या हो गया, अरावली, अरावली के पूर्वी, क्या, अरावली के पूर्वी भाग में ही, क्या, 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 अरावली के पूर्वी भाग में ही यह वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है, तो अरावली के पूर्वी भाग के अंदर ही यह वर्षा कर पाती है। जबकि, क्या, जबकि अरावली का पश्चिमी भाग, क्या, जबकि अरावली का पश्चिमी भाग शुष्क रह जाता है। क्या हो जाता है, शुष्क रह जाता है। यानी जबकि अरावली का जो पश्चिमी भाग है, क्या, जो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वह शुष्क रह जाता है। क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, क्या जाना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो यह सीखा कि जो बंगाल की जो खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल की जो पवन है, या जिसको हम वाइंड भी कह सकते हैं, वह अपनी अपनी जो आर्द्रता, यानी जो है, जो अपनी आर्द्रता है ना, आर्द्रता को गंगा के, क्या, गंगा के मैदान, किसमें, गंगा के मैदान में क्या कर देती है, छोड़ देती है। क्या कर देती है, गंगा के मैदान में छोड़ देती है। जबकि, कब की, जबकि यह पवन, जबकि यह पवन अरावली के, किसके, अरावली के पूर्वी भाग में ही, क्या, अरावली के पूर्वी भाग में ही वर्षा कर, क्या, वर्षा कर पाती है। क्या कर पाती है, वर्षा कर पाती है। जबकि, कब की, जबकि अरावली का पश्चिमी भाग, किसका पश्चिमी भाग, अरावली का पश्चिमी भाग शुष्क रह जाता है। क्या जाता है, शुष्क रह जाता है। तो एक बार मैं पुनः आपका ध्यान इस पंक्ति की ओर ले जाना चाहूँगा
ताकि आपको सभी के सभी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए, यानी याद हो जाए। मेरा टारगेट आपको सब चीज़ याद करवाना ही है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर जाना कि जो बंगाल की खाड़ी की जो पवन है, क्या जो बंगाल की खाड़ी की जो पवन है ना, वह अपनी आर्द्रता को किसको वह अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में छोड़ देती है। किसके अंदर छोड़ देती है? गंगा के मैदान के अंदर छोड़ देती है। जबकि क्या जबकि यह पवन क्या तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो बंगाल की खाड़ी की जो पवन है, क्या जो बंगाल की जो खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की जो पवन है ना, वह अपनी आर्द्रता को किसको अपनी जो आर्द्रता है ना, तो आर्द्रता को गंगा के मैदान में छोड़ देती है। क्या कर देती है? छोड़ देती है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर जो बन जाता है। उसके बाद आगे क्या है? आगे है कि अरावली के पूर्वी भाग में ही वर्षा कर पाती है, जबकि अरावली का जो पश्चिमी भाग है वह शुष्क रह जाता है। क्या रह जाता है? शुष्क रह जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है कि राज्य की किसकी? राज्य की। तो राज्य के उत्तरी भाग के क्या? राज्य के उत्तरी भाग के श्री गंगानगर क्या? श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में मावट होती है। क्या होती है? मावट होती है। यानी राज्य के उत्तरी भाग के राज्य के कौन से भाग के? राज्य के उत्तरी भाग के श्री गंगानगर, कौन सा? श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्या हो गया? राज्य के उत्तरी भाग के श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में मावट होती है। क्या होती है? मावट होती है, जिसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है जिसका कारण? जिसका जो कारण है वह है पश्चिमी विक्षोभ, यानी भूमध्य सागरीय पवन। क्या? भूमध्य सागरीय पवन शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए अमृत के समान है। क्या है? यह जो फसल है ना, तो यह वर्षा जो रबी की जो फसल होती है ना, उसके लिए क्या? रबी की क्या हो गया? फसल के लिए अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत के समान है। तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। तो एक बार पुनः मैं आपका जो हमने जो लास्ट हेडलाइन पढ़ी थी ना, उसकी ओर ध्यान ले जाना चाहूँगा। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है मिट्टी। तो हमारा क्या हुआ? तो हमारा हुआ कि राज्य के क्या? राज्य के उत्तरी भाग के कौन से भाग के? राज्य के उत्तरी भाग के, यानी नॉर्थ पार्ट, यानी नॉर्थ वाले साइड में, जहाँ श्री गंगानगर जो सबसे टॉप पर है ना, वह है वहाँ पर। एक तो हमारा श्री गंगानगर हो गया, एक हनुमानगढ़। क्या? राज्य के उत्तरी भाग के क्या? राज्य के
उत्तरी भाग के श्री गंगानगर, कौन सा? श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्या हो गया? राज्य के उत्तरी भाग के श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में मावट होती है। क्या होती है? मावट होती है। जिसका कारण क्या हो गया? जिसका कारण क्या हो गया? जिसका जो कारण है ना, जिसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो राज्य के जो उत्तरी भाग के श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है ना, तो वहाँ पर जो मावट होती है, क्या होती है? जो मावट होती है, तो मावट जिसका कारण क्या हो गया? तो जिसका जो कारण है वह पश्चिमी विक्षोभ। क्या? पश्चिमी विक्षोभ और भूमध्य सागरीय पवन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। यह वर्षा रवि की फसल के लिए अमृत के समान है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो हमारी मिट्टी है। अब हम मिट्टी वाले जो चैप्टर है उस पर अपनी जो ज्ञान है वह अर्जित कर लेते हैं। तो राजस्थान के क्या? राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे बहुत से जो क्वेश्चन है ना वह बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? कि राजस्थान का जहाँ पर हम निवास करते हैं, यानी जो हमारा राज्य है राजस्थान, तो वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, किस भाग में? पश्चिमी भाग में, यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो हमको जो हमारी तैयारी का जो लेवल है, क्या? तैयारी का जो लेवल है उसको एडवांस तक ले जाना होगा। क्या करना होगा? एडवांस तक ले जाना होगा, ताकि हम एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए और एक अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त कर सकें। क्या कर सकें? अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त कर सकें। तो हमने जाना कि जो हमारा राजस्थान है, क्या? जो हमारा राजस्थान है जहाँ पर हम निवास करते हैं, तो वहाँ के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग कौन सा हो गया? जैसलमेर साइड वाला भाग। कौन सा? जैसलमेर साइड वाला जो भाग है ना, वहाँ पर जो है ना वह रेतीली बलुई मिट्टी, क्या? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। हमने यह जाना। हमने क्या जाना? तो हमने यह पढ़ा कि जो हमारा राजस्थान है, क्या? जो हमारा राजस्थान है, तो जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो रेतीली बलुई मिट्टी है वह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक तो हो गया रेतीली बलुई, क्या? बलुई मिट्टी है वह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह हमने जाना। तो उसके बाद क्या है? जो मिट्टी तो मिल गई, उसके बाद है जो क्या? बलुई मिट्टी, जो
मोटे कणों वाली होती है, मोटे कणों वाली होती है। तो आपसे पूछ ले कि मोटे कणों वाली क्या होती है, तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो आपको आंसर देना होगा कि जो बलुई मिट्टी है, क्या जो बलुई मिट्टी है वह मोटे कणों वाली होती है। कौन से कणों वाली होती है? मोटे कणों वाली होती है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह मिट्टी कौन सी मिट्टी? रेतीली बलुई मिट्टी। जो रेतीली बलुई मिट्टी है ना, तो यह मिट्टी दिन में यानी दिन के समय के अंदर अधिक तापमान, अधिक टेम्परेचर ग्रहण कर लेती है। क्या कर लेती है? अधिक टेम्परेचर है ना वह ग्रहण कर लेती है। कौन? जो यह मिट्टी है ना, यह कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। कौन सी? बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी है, उसकी विशेषता बतानी है तो सबसे 1 मिनट उस लास्ट लाइन को लेते हैं। जिसके कारण दिन में अधिक गर्म व रात को समय जल्दी ठंडी हो जाती है। अब मैं आपको जो बलुई मिट्टी है ना उस पर पूरी की पूरी मास्टरी करवा देता हूँ। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि राजस्थान के क्या? राजस्थान के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो मोटे कणों वाली मिट्टी होती है। जो क्या होती है? जो कि मोटे कणों वाली मिट्टी होती है। यह मिट्टी दिन में अधिक तापमान ग्रहण कर लेती है। यानी जो यह मिट्टी है, तो यह मिट्टी दिन में डे के अंदर जो अधिक तापमान होता है ना उसको ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण दिन में अधिक गर्म व रात के समय में जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ हमने क्या जाना? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति सीरियस है ना, तो आपको उस चीज़ को पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको वह करना होगा। हमारे हाथ में तो बस यही है कि हम कठिन से कठिन परिश्रम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो व्यक्ति पसीने से नहाता है ना वह इतिहास रचता है। क्या? इतिहास रचता है। अगर आपने ठाना है मुझे तो यह करना है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। क्या कर सकती है? नहीं रोक सकती है। अगर आप सच में रियल में अपने करियर के प्रति सीरियस है तो आप अभी से अपने जो दृढ़ संकल्प है ना उसको कर लीजिए। आपको जीवन में क्या करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, और आपने जो ठाना है आप यह गठन कर लीजिए कि मुझे तो उस कार्य को करना है, मैं उसी के लिए पैदा हुआ हूँ।
तो आप उसके प्रति 100% सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाओगे। हम दुनिया के अंदर जो जो पसीने से नहाया है ना, उसने इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? इतिहास। पसीना जितना ज़्यादा बहाओगे व्यक्ति उतना ही ज़्यादा निखरेगा। अब हम आगे चलते हैं। राज्य के पश्चिमी भाग में वातावरण की शुष्कता, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति की कमी तथा स्वच्छ आकाश के कारण, क्या? स्वच्छ आकाश के कारण रात्रि के समय जो तापमान है ना, वह अचानक कब इमीडिएटली नीचे गिर जाता है। आपने क्या जाना? हमने जाना कि जो राज्य है ना, तो राज्य के पश्चिमी भाग में, क्या? राज्य के पश्चिमी भाग में वातावरण की, क्या? वातावरण की शुष्कता, क्या हो गया? वातावरण की शुष्कता, फिर है मिट्टी की बलुई प्रकृति, क्या? मिट्टी की बलुई प्रकृति, फिर क्या है? फिर है वनस्पति की कमी, क्या? वनस्पति की कमी तथा स्वच्छ आकाश के कारण, क्या? तथा साथ ही साथ स्वच्छ आकाश के कारण रात्रि के, किसके? रात्रि के समय तापमान अचानक नीचे की ओर गिर जाता है। क्या हो जाता है? तापमान नीचे की ओर गिर जाता है। फिर है राज्य में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। राज्य के अंदर जो सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वह कौन सा है? तो वह जैसलमेर है। जहाँ, क्या? जहाँ सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। जहाँ क्या है? जहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। इसी पश्चिमी क्षेत्र में फलोदी राज्य का सबसे शुष्कतम स्थान है। क्या हो जाएगा? इसी पश्चिमी क्षेत्र में फलोदी राज्य का सबसे शुष्कतम स्थान है। इस कारण राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर है राज्य के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग में काली एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की मुख्य विशेषता यह है कि ये धीरे धीरे गर्म होती है तथा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक नमी देखने को मिलती है, जिसके कारण इसमें सर्वाधिक आर्द्रता बनी रहती है। इस कारण राज्य के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इसी प्रकार आज की जो हमारी क्लास है वह हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।